नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तों हर दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज जो पढ़ने वाले देखिए क्लास 12। तो जो विद्यार्थी क्लास 12 में होंगे और जो होम साइंस फैकल्टी दोस्तों रखे होंगे उसके लिए तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों बताए थे क्या, देखिए क्लास 12 में और जो विद्यार्थी आर्ट रखे होंगे, चाहे वो आर्ट में नहीं हिस्ट्री रखे होंगे या ज्योग्राफी हो या क्या कहते हिंदी हो, मैथिली हो या मनोविज्ञान हो, है कि नहीं, या अन्य सारा सब्जेक्ट हो दोस्तों, सभी का संपूर्ण तैयारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो आज दोस्तों चर्चा होने वाले हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है कि किताब है विषय होम साइंस, दोस्तों हम लोग हिंदी में गृह विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बताए थे क्या इस चैप्टर मतलब इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी बुक ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक का ही दोस्तों यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है, क्योंकि जब बिहार में एक्चुअल में दोस्तों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता होगा, इसीलिए तो इस चैनल के माध्यम से सिर्फ दोस्तों हम एनसीईआरटी बुक का माध्यम से ही दोस्तों क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा दोस्तों करने वाले क्या है होम साइंस के बारे में, ठीक है। तो शुद्ध ओनली फॉर एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग इस चैनल पर जुड़िए और अच्छा से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पर आर्ट का प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है, चाहे वो बताइए दिए होम साइंस हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या मनोविज्ञान हो या साइकोलॉजी हो, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस हो या हिंदी या मैथिली या व्याकरण, कोई भी फैकल्टी या कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर चैप्टर वाइज दोस्तों बड़ी शानदार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा से तैयारी करवाया जाता है दोस्तों। तो आज जो दोस्तों चर्चा करने वाले देखिए होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान, आप लोग सबसे सुंदर किताब परफेक्ट किताब देखिए गृह विज्ञान होम एनसीईआरटी बुक लेकर आया हूँ, जो एक्चुअल में काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर दोस्तों होम साइंस शुरू करने वाले हैं, देखिए पहला लेसन दोस्तों, आज इसमें पहला लेसन दोस्तों शुरू करेंगे और यहाँ पर जितना भी दोस्तों क्वेश्चन इस चैप्टर के माध्यम से दोस्तों बनेगा, सभी क्वेश्चंस का दोस्तों अच्छा से तैयारी करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्टिव हो दोस्तों चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला होगा उसी पॉइंट को दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अच्छा से पॉइंट को दोस्तों समझिए। निश्चित है कि अगर जितना यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताएंगे उतना आप अगर अच्छा से तैयारी करके बिहार में बैठिएगा तो निश्चित 100% आप बिहार में अच्छा मार्क लाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी जो क्वेश्चन दोस्तों बिहार में पूछता है बस वही पॉइंट दोस्तों यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं, किस टाइप दोस्तों बिहार में पॉइंट पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन दोस्तों कैसे हम सोल्यूशन करेंगे और उसी पॉइंट दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर होम साइंस का पहला लेसन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, क्या देखिए शिशु की जानकारी, याद रखिएगा दोस्तों पढ़ने वाले क्या देखिए शिशु की जानकारी। इस होम साइंस का दोस्तों पहला लेसन क्या है, शिशु की जानकारी। आज पहला लेसन दोस्तों शुरू करने वाले हैं। तो देखिए होम साइंस दोस्तों पहला लेसन क्या है, शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष तक, ठीक है ना। आज इस चैप्टर अर्थात शिशु की जानकारी में दोस्तों जितना भी क्वेश्चंस थ्योरी सब्जेक्ट क्वेश्चन दोस्तों मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बना है, आज सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रत्येक नहीं पॉइंट को यहाँ पर अच्छा से स्टडी करेंगे, ताकि मुझे जब एग्जाम में थ्योरी या 2 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे या 5 नंबर में पूछे या ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछे तो एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे, बशर्ते यहाँ पर सभी टॉपिक को हम समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला यहाँ पर टॉपिक दिया गया क्या कि विकास का अर्थ जानेंगे और फिर उसका परिभाषाएं जानेंगे, याद रखिएगा विकास डेवलपमेंट, ठीक है। अंग्रेजी में तो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो विकास का अर्थ जानना है तो फिर उस अर्थ एवं परिभाषा उस विकास का परिभाषा जाने, ठीक है। अब यहाँ देखिए विकास का अर्थ होता क्या है, लिखवा दिया है कि विकास जो दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि विकास और वृद्धि क्या होता है, इसमें वही दोस्तों विकास और वृद्धि के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने पहला दोस्तों टॉपिक क्या आ गया, देखिए विकास होता क्या है, विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। तो याद रखिएगा तो विकास दोस्तों जो होता है वो क्या है, जीवन भर चलने वाले क्या एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, याद रखिएगा। विकास कोनो भी दोस्तों एज में हो सकता है, बचपना में हो, किशोरावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो
वृद्धावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में हो, तो कोई भी अवस्था में आपको है कि नहीं ये विकास चलता रहता है। तो वही कहता है क्या विकास का अर्थ जब पूछेगा तो लिखिएगा विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। जब तक इंसान पृथ्वी पर जिंदा रहता है तब तक विकास प्रक्रिया कंटिन्यू दोस्तों जारी ही रहता है, कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, विकास करता ही रहता है। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं विकास। वही हुआ कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, अर्थात जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि विकास की परिभाषा है। क्वेश्चन यहाँ पर देता है क्या विकास का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ समझ गए, अब यहाँ पर विकास का दोस्तों परिभाषाएं समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए विकास का परिभाषाएं क्या होता है। तो विकास का परिभाषा दोस्तों यहाँ पर देखिए दो वैज्ञानिक यहाँ पर लेकर आया हूँ, हॉरलॉक के अनुसार और जेम्स ड्रेवर के अनुसार। दोस्तों बहुत सारा साइंटिस्ट आपको इस होम साइंस में देखने को मिलेगा जो अपना अपना तरीका से अपना अपना अनुमान दोस्तों इस विकास का डिफिनेशन दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्या है हॉरलॉक है और जेम्स ड्रेवर है। दोस्तों आज हम दो साइंटिस्ट के बारे में जो है क्या करेंगे हम विकास का डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट है जो विकास का डिफिनेशन दिया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफिनेशन दोस्तों बताने वाला हूं है नहीं। इन दोनों का डिफिनेशन दोस्तों जो डिफिनेशन आप लोगों को आसान लगे वही डिफिनेशन दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हम दोस्तों पहला जानते हैं क्या देखिए हॉरलॉक के बारे में। ठीक है ना, हॉरलॉक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम जेम्स ड्रेवर के बारे में जानेंगे। तो विकास का परिभाषा हॉरलॉक क्या देता है दोस्तों आज उसके बारे में देखिए हम जानते हैं। देखिए हॉरलॉक बोलता है क्या, देखिए एक नवजात शिशु उठना बैठना तथा चलना नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह यह भी क्रियाएं सीख लेता है। सही बात है। तो मतलब हॉरलॉक का कहने का अनुसार है क्या कि जब एक नवजात शिशु था, जब नया जन्मा हुआ तो शिशु जो होता है बच्चा जो होता है कि नहीं वो उठना बैठना जानता नहीं है कि नहीं, उठना बैठना जानता नहीं है, चलना भी नहीं दोस्तों जानता है। ज्यो ज्यो उसका है विकास होने लगता है कि नहीं, तो त्यों त्यों वो जो है चलना फिरना उठना बैठना दोस्तों सीखने लगता है। इसी प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलेंगे हम विकास बोलेंगे। ये परिभाषा आपको हॉरलॉक बोला था, मतलब हॉरलॉक दिया था, कब दिया था 1974 में, याद रखिएगा। जब आपको जो बिहार में दोस्तों परिभाषा पूछेगा कि विकास का परिभाषाएं दीजिए तो आप हॉरलॉक के डिफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या लिखिएगा, हॉरलॉक बोलता है कि जब एक नवजात शिशु उठना बैठना चलना दोस्तों जब नहीं जानता है वो समय के अनुसार परिवर्तन के अनुसार दोस्तों विकास करना कुछ न कुछ सीखता रहता है ही नहीं, तो उसी दोस्तों क्या बोलते हैं हम विकास बोलेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरा साइंटिस्ट क्या है जेम्स ड्रेवर के द्वारा। आप जेम्स ड्रेवर दोस्तों विकास का डिफिनेशन क्या देता है आज इसके बारे में जानते हैं। देखिए जेम्स ड्रेवर दोस्तों बोलता है क्या विकास वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। याद रखिएगा विकास वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जो भ्रूण अवस्था से लेकर जब माता के गर्भ में भ्रूण की उत्पत्ति होती है, जब संतान बनना शुरू होता है तब से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया दोस्तों क्या बोलेंगे हम विकास बोलेंगे। ये डिफिनेशन दोस्तों कौन दिया है आपको, ये डिफिनेशन आपको जेम्स ड्रेवर दिया है, याद रखिएगा। तो विकास का दो डिफिनेशन बता दिया आपके आप लोग सामने, पहला तो हॉरलॉक के अनुसार और जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो एग्जाम बोर्ड दोस्तों जब पूछेगा कि विकास का डिफिनेशन दीजिए, या तो आप हॉरलॉक का डिफिनेशन लिखिए या आप जेम्स ड्रेवर के अनुसार लिखिए। तो जेम्स ड्रेवर दोस्तों क्या बोला है कि विकास वह प्रक्रिया है जो माता के गर्भ से भ्रूण काल से लेकर है ना जहां से बनना शुरू होता है वहां से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ये जो कंटिन्यू दोस्तों अवस्था होता है इसे क्या बोलेंगे विकास बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी दोस्तों टॉपिक समझ गए, विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं समझ गए, विकास का अर्थ जान गए, उसके बाद विकास की परिभाषाएं समझ गए। अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक दिला क्या प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशु की आवश्यकता है। अगला दोस्तों टॉपिक है क्या प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशु की आवश्यकता है। प्रसव मतलब जब प्रसव होता है, माता प्रसव संतान की उत्पत्ति होता है तब, एवं गर्भावस्था से लेकर, ठीक है ना, जब गर्भ धारण माता क्या होता है तब, और नवजात शिशु की जो
आवश्यकताएं क्या क्या होता है लेकिन आज उसके बारे में जानने वाले हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको सामने आएगा, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लिख दिया और प्रत्येक पॉइंट का दोस्तों अर्थ समझते हैं। पहला पॉइंट क्या, देखिए, कुशलता पूर्वक शिशु का देखभाल करना। ठीक है, कुशलता पूर्वक शिशु का देखभाल करना। अब जो नवजात शिशु हमारे सामने निकट आता है दुनिया में, ठीक है ना, तो उस नवजात शिशु दोस्तों हम कैसे देखभाल करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। तो प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशु का आवश्यकता है, हो गया। देखिए अच्छा समझिएगा, है अच्छा पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, देखिए क्या क्या कि प्रत्येक नवजात शिशु के लिए जीवन की प्रारंभिक अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही बात है कि जितना भी दोस्तों नवजात शिशु जो होता है, शुरुआती दौर जो उसका होता है ही नहीं, वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण की अवस्था होती है। जन्म के पश्चात 28 दिन तक शिशु की काफी संकटपूर्ण होती है। याद रखिएगा, जब शिशु का जन्म होता है तब से लेकर 28 दिन तक, अर्थात 1 महीना में 2 दिन कम, 28 दिन तक जो है दोस्तों उस शिशु का, उस नवजात शिशु पर क्या है, संकट रहता है ही नहीं। थोड़ा भी लापरवाही कारण उसका जान भी जा सकता है। वही कहता है कि जन्म से दोस्तों लेकर और 28 दिन तक उस शिशु को बहुत सावधानी पूर्वक देख रेख करना पड़ता है। थोड़ा भी आपको लापरवाही कारण उस शिशु का जान जा सकता है। वही कहता है क्योंकि इस अवस्था में उन्हें माता के शरीर से पृथक होकर वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। क्योंकि इस 28 दिन में जो है दोस्तों माता से शिशु क्या होता है, अलग होता है कि नहीं। इस बाहरी वातावरण में दोस्तों संपर्क में आता है, तो बाहरी वातावरण काफी खतरनाक अवस्था होता है कि नहीं, खतरनाक वायुमंडल होता है। इसके संपर्क में आने से उतना शरीर उसका डेवलपमेंट नहीं रहता है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्या कहते हैं, बाहरी वातावरण में लाने से पहले जो है 28 दिन तक जो है उस शिशु को बहुत कंट्रोल के साथ, सावधानी के साथ दोस्तों आपको रखना पड़ता है। क्योंकि इस अवस्था दोस्तों क्या बोलते हैं, मृत्यु तरह बोलते हैं। थोड़ा भी आपको लापरवाही करोगे तो मृत्यु है नहीं का प्राप्ति हो सकता है, वो शिशु जो होता है, याद रखिएगा है नहीं। तो वही कहता है कि जब प्रसव अर्थात ये गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशु का दोस्तों आवश्यकताएं क्या क्या होता है। तो पहला आवश्यकता है दोस्तों क्या होता है कि कुशलता पूर्वक देखभाल। उससे कैसे कुशलता पूर्वक हम देखभाल करेंगे, देखिए कि माता एवं शिशु की प्रसव के पश्चात उसकी उचित प्रकार देखभाल होना चाहिए। जब माता दोस्तों प्रसव होता है नहीं, माता का प्रसव होता है, शिशु अलग होता है, तो उस परिजन को, उस घर के मेंबर्स को दोस्तों माता और शिशु को बहुत सावधानी पूर्वक देख रेख करना चाहिए। हर कदम, हर सेकेंड उसके नजदीक में रहना चाहिए, याद रखिए। वही कहता है उसके बाद एवं सामान्य रूप से प्रसव हो सके इसका प्रबंध करना चाहिए। और ये भी देख रेख करना चाहिए कि सामान्य रूप से प्रसव होना चाहिए। प्रसव के दौरान अधिकांश प्रसव पीड़ा नहीं होनी चाहिए, इससे खतरा बढ़ सकता है नहीं। इसके अतिरिक्त यदि माता शिशु की किसी प्रकार की जटिलता हो तो उसे समय रहते दूर करने का प्रयास करनी चाहिए। अगर माता और शिशु को कोई प्रकार की परेशानी हो, कोई प्रकार की दिक्कत हो, उसे तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए है नहीं, ताकि वो माता और शिशु दोनों क्या हो, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों पहला क्या पढ़े हम, कुशलता पूर्वक देखभाल। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, समर्थन तथा देखभाल है कि नहीं। अब वो शिशु और माता का समर्थन भी करना और उसका देखभाल भी करना है। ठीक है, शिशु तथा माता को स्नेह पूर्वक वातावरण में रखना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब जो प्रसव माता होता है नहीं, जो संतान को उत्पत्ति करता है, उस माता को और शिशु को हमेशा खुशहाल वातावरण दोस्तों रखना चाहिए। जहां पर वातावरण क्या खुशहाल हो, शांतिपूर्ण हो, वहां पर रखना चाहिए। क्योंकि कोलाहल काल में, हल्ला गुल्ला में रखने पर क्या होता है, माता का ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, संतान को ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। इससे शॉर्ट सर्किट लगेगा तो बच्चा पागल भी हो सकता है, ठीक है ना, माता परेशान भी हो सकता है, न जाने रंग बिरंगा बीमारी शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए जब माता का प्रसव हो उस समय जो है कुछ दिन के लिए है नहीं, कम से कम 1-2 महीना के लिए दोस्तों है नहीं, शांति माहौल में शिशु को और माता को रखना चाहिए। इससे क्या होता है नहीं, अच्छा पूर्वक शिशु भी रहता है और माता भी रहता है, जिससे किसी प्रकार का नुकसान या परेशानी नहीं होता है। वही कहता है क्या, जब शिशु का है कि नहीं आपको प्रसव हो तो उस समय स्नेह पूर्वक वातावरण रखना चाहिए और उसे समय समय पर देखरेख करना चाहिए। हर कदम कदम पर समर्थन में रहना चाहिए। उसे क्या चीज की जरूरत है दोस्तों, क्या चीज की जरूरत नहीं है ही नहीं, तो ये सब हमेशा है उसके नजदीक में रहकर अगर नहीं समर्थन करते रहना चाहिए। तो वही कह रहा क्या,
दूसरा में कि समर्थन तथा देखभाल, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि रोग संक्रमण पर नियंत्रण। अब तीसरा दोस्तों पॉइंट क्या है, रोग संक्रमण पर नियंत्रण। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इसके कारण शिशु और माता को जानलेवा बीमारी भी हो सकता है। अब देखिए सुरक्षित प्रसव के लिए स्वच्छ स्थान बहुत जरूरी है और ये भी पॉइंट बहुत दोस्तों आवश्यक है कि जब माता प्रसव मतलब कराने वाला हो तो प्रसव कराने से पहले जो है एक सुरक्षित स्थान को चयन करना चाहिए जहां पर आसपास का वातावरण जो है पूरा साफ सुथरा हो, माहौल अच्छा हो, है ना, वह जगह का चयन करना चाहिए क्योंकि गंदा जगह पर प्रसव कराने से होता है ना बहुत टाइप का बीमारी का सामना करना पड़ता है, चाहे माता का हो या क्या कहते हैं शिशु को हो। इसीलिए तो जब प्रसव पीड़ा करवाना हो, प्रसव करवाना हो तो उस समय जो है एक अच्छा माहौल, अच्छा जगह का चयन करना चाहिए। आसपास का वातावरण पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर प्रसव करवाना जो है किसी प्रकार का संक्रामक बीमारी से नहीं बचा जा सकता है, ठीक है। और प्रसव कराने के बाद देखिए करने पर कराते समय जो है ब्लेड पानी में उबाल कर प्रयोग करना चाहिए। ब्लेड जो है जिस ब्लेड से प्रसव करवाते हैं, ठीक है, उस ब्लेड को पानी में उबाल कर, इससे क्या होता है कि जिस माता को जो है प्रसव करवाते हैं दोस्तों उस माता को उतना तकलीफ, उतना दर्द जो है अनुभव नहीं होता, इसीलिए उस ब्लेड को पानी में उबाल कर करवाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कहता है आपको रोग संक्रमण पर नियंत्रण था, मतलब रोग संक्रमण पर नियंत्रण कर लिए हैं, अर्थात किसी माहौल में, किसी प्रकार के वातावरण में कराने से पहले जो है उस माहौल को देखना पड़ता है, उस आसपास की जगह को नियंत्रण करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है, तब उस जगह पर जाकर प्रसव पीड़ा करवाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर उसका पॉइंट वाला क्या, जटिलताओं का प्रबंधन। चौथा पॉइंट वाला क्या, जटिलताओं का प्रबंधन, ठीक है। अब यहाँ देखिए गर्भ काल में कई प्रकार का जटिलताएं सामने आती है, याद रखिएगा। जब गर्भ में संतान को धारण दोस्तों माता क्या रहता है तो उस गर्भ काल जो है बहुत टाइप का ऐसा परेशानी को सामना करना पड़ता है उस माता को। देखिए जिसे क्या हो गया, रक्त स्राव का होना हो गया, ऑटोमेटिक रक्त को बाहर हो जाना, बह जाना हो गया, उच्च रक्तदाब हो गया, प्रसव पीड़ा हो गया, विलंबकारी जन्म हो गया। दोस्तों ये सब पीड़ा आपको देखने को मिलता है। किसी किसी माता को देखते हो कि टाइम से कहते हैं संतान को उत्पत्ति नहीं कर पाता है, थोड़ा विलंब कर देता है। किसी किसी को ब्लड काफी शरीर से जा रहा हो, किसी किसी को रक्तचाप काफी होता हो, ये सब जो है आपको जटिलता प्रबंधन कारण होता है, ठीक है। इसीलिए तो उस समय जो है अपने घर पर नहीं कराकर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए क्योंकि इस स्थिति में जो है हॉस्पिटल में कराने से क्या होता है वहां पर रंग बिरंग का डॉक्टर होता है, वहां पर अच्छा उसका ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, तो वहां पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। घर पर कराइएगा तो इतना परेशानी जब होगा तो माता शिशु का किसी एक का जान जाने का डर ही हो सकता है या दोनों को जाने का डर रहेगा। इसीलिए कभी भी अपना से घर पर नहीं करना चाहिए प्रसव पीड़ा किसी माता को, ठीक है। ये सब आपको जटिलता के प्रबंध, ठीक है। तो उसमें यही टॉपिक हम समझ गए, ठीक है ना। प्रसव एवं गर्भकाल में माता एवं नवजात शिशु का आवश्यकताएं क्या था, ये टॉपिक समझ गए। अब यहाँ देखिए अगला टॉपिक क्या, नवजात शिशु की जन्म के पश्चात देखभाल। जब नवजात शिशु को दुनिया में आता है, संसार में आता है, उसके बाद उस शिशु और माता को देखभाल कैसे करेंगे, है नहीं। तो यहाँ पर ऊपर इससे ऊपर उसको पढ़ ही चुके हैं, कुछ कुछ पॉइंट नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें पहला दोस्तों पॉइंट क्या आता है, वायु। क्या आता है, वायु आता है। देखिए पूर्वघात शिशुओं को जो जन्म होने पर सांस नहीं लेता है उसे सजीव करना। किसी किसी संतान को देखते दोस्तों जो जन्म लिया तो वो सांस ले लेता है, तो उस समय डॉक्टर को क्या करना है दोस्तों, उस शिशु को है कि नहीं, मतलब उसके शरीर में सांस मतलब श्वास दिलवाने का प्रयत्न करवाना चाहिए क्योंकि उस समय क्या होता है ये नाक मुंह का जो दोस्तों होता है वो ले क्या होता है कफ से जा रहा था जिसके कारण वो सांस लेने में तकलीफ परेशानी होता है। तो उस समय डॉक्टर को जो है आपको है ही नहीं तो पाव को लगाना चाहिए, पीक लगाना चाहिए, इसके माध्यम से उसका जो है सजीव करवाना चाहिए अर्थात सांस ले पाए, ये सब प्रक्रिया करवाना चाहिए। तो डॉक्टर को अनुभव तो होता है, इसीलिए घर पर नहीं करवाना चाहिए, है नहीं। जब भी प्रसव करवाना हो तो डॉक्टर से करवाना चाहिए क्योंकि उस समय क्या होता है शिशु किसी प्रकार का संकट का दोस्तों सामना कर रहा हो तो उस समय डॉक्टर उस संकट का निवारण आसानी से कर लेता है, ठीक है ना। इसीलिए घर पर कराने से बेहतर है
किसी भी माता को प्रसव हॉस्पिटल में करवाओ, तो क्योंकि वहां पर हर चीज का सुविधा होता है ही नहीं। तो वायु जब वो सांस नहीं लेता हो, उसको वायु सांस दिलवाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, पाँव लगाना पड़ता है, पीठ मलना पड़ता है, ठीक है ना, छाती दाबना पड़ता है ताकि वो सांस दोबारा ले सके। वही हो गया। दूसरा देखिए गर्माहट, नहीं जब वो बालक जो है नहीं नहीं जन्म ले तो उसको शरीर में गर्मी दो, है ही नहीं, याद रखिएगा। फटाफट सूती कपड़ा लगाना, तो पोष पाछ देना अच्छी तरह से, है कि नहीं, पाँव को, पीठ को, छाती को लगाना चाहिए ताकि उसके शरीर में गर्माहट मिले, है ही नहीं। कह रहे जन्म के समय बालक को सुखाना चाहिए, है ही नहीं, याद रखिएगा। त्वचा को लगाना चाहिए ताकि उसके शरीर में क्या हो, गर्मी उत्पन्न हो, है ही नहीं। ये सब प्रक्रिया करना चाहिए ताकि शिशु को क्या हो, गर्मी का अनुभव हो, नवजात शिशु को उसके शरीर में गर्माहट उत्पन्न हो, है ही नहीं। ये सब प्रक्रिया करना चाहिए ताकि है नहीं संतान सुरक्षित रह सके, है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा हो गया क्या, स्तनपान, है कि नहीं, स्तनपान भी करना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, जब शिशु को जन्म के बाद जो है पहले 4 घंटों के भीतर स्तनपान करना चाहिए। दोस्तों जब शिशु जन्म लेता है, जब शिशु जन्म ले, है ही नहीं, तब जन्म के बाद 4 घंटा के भीतर उस शिशु को स्तनपान करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन तथा रात में एक बार निरंतर स्तनपान करवाना चाहिए। और यही बात ध्यान रखिएगा, शिशु को 6 महीना तक कंटिन्यू, है नहीं, एक टाइम, है नहीं, हो सके 2 टाइम ना पार लगे, कम से कम एक टाइम जो हर माता को शिशु को स्तनपान करवाना चाहिए। क्योंकि स्तनपान करवाने से क्या होता है, ये जो ब्रेस्ट जो होता है दोस्तों, ब्रेस्ट, है नहीं, ये मजबूत होता है और बहुत सारे ऐसे संक्रामक रोगों से दोस्तों लड़ने की क्षमता प्रदान होता है नहीं। सुनते होंगे कुपोषक हो गया, है नहीं, उसके बाद टाइफाइड हो गया, है नहीं, उसके बाद कहते हैं पोलिया हो गया, बहुत टाइप का दोस्तों ऐसा टिटनेस हो गया, बहुत टाइप का दोस्तों ऐसा बीमारी से है नहीं बचाव होता है, वो क्या, स्तनपान। इसीलिए हर माता को शिशु को स्तनपान करना बहुत अनिवार्य है नहीं। जो 6 महीना तक स्तनपान करवा लिया शिशु को, है नहीं, तो याद रखिएगा उसका संतान जो है बहुत सुरक्षित और हष्ट पुष्ट रहता है और बहुत सारा ऐसे बीमारी से लड़ने का उसके अंदर क्षमता आ जाता है। इसीलिए दोस्तों हर माता को स्तनपान करवाना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों स्तनपान समझ गए। अब हम देखिए चौथा देखभाल, है ही नहीं, तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर देखभाल किसे करेंगे, रोग संक्रमण पर नियंत्रण, दोस्तों 50 पॉइंट यहाँ पढ़ चुके हैं ऊपर में। उसके बाद देखिए जटिलताओं का प्रबंधन ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम सेम ही था, ये दोनों पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या, वृद्धि एवं विकास, है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। तो पहले जाने क्या वृद्धि के बारे में, फिर जाने क्या विकास के बारे में, ठीक है। तो वृद्धि होता क्या है, फिर जाने क्या विकास के बारे में। देखिए पहले जानते हैं वृद्धि क्या होता है। तो जीवन में समायोजन के लिए क्रियात्मक योग्यताओं का होना बहुत आवश्यक है। याद रखिए क्रियात्मक योग्यता का द्वारा मांसपेशियों पर नियंत्रण तथा विकास निर्देशन के नियम अनुशासित होता है नहीं। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होती है, लेकिन धीरे धीरे शिशु का विकास की तीव्रता कम होती जाती है। बालक के शारीरिक विकास की तो देखा जाए तो लंबाई, बच्चे की वृद्धि, वैसे उनकी मानसिक संतुलन सब बढ़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब क्या कि वृद्धि और विकास होता क्या है। दोस्तों वृद्धि जो है आपको एक लिमिट समय तक होता है, याद रखिएगा, लेकिन विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जब तक आपका जीवन है, जब तक जिंदगी है, तब तक चलता रहेगा है, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। और वृद्धि अगर बोलेंगे तो वृद्धि दोस्तों होता है क्या, एक लिमिट एज तक। जैसे मान लीजिए संतान जन्म लेता है तब से वो वृद्धि करना शुरू करता है, एक लिमिट एज तक, प्रौढ़ावस्था तक जाने के बाद वो रुक जाता है वृद्धि, है नहीं। लेकिन विकास कभी रुकता नहीं, ये निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता है। जब तक आपके शरीर में प्राण है नहीं, तब तक ये विकास कंटिन्यू प्रक्रिया चलता रहेगा। जब पूछेगा क्वेश्चन में कि वृद्धि विकास होता क्या है, वृद्धि विकास के बारे में बताइए, तो देखिएगा वृद्धि जो है दोस्तों, वृद्धि एक ऐसा प्रक्रिया है जो क्या कहते हैं शिशु अवस्था से चलना प्रारंभ होता है दोस्तों, एक प्रौढ़ावस्था तक, लिमिट एज तक अथवा प्रौढ़ावस्था तक जाने के बाद वो रुक जाता है नहीं। लेकिन विकास जब दोस्तों पूछेगा कि विकास होता क्या है ना, विकास वैसी प्रक्रिया है जो
जीवन भर निरंतर चलती रहती है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, विकास बोलेंगे। ठीक है, तो हम वैसे तो हम विकास का चर्चा हम ऊपर से पहले पढ़ ही चुके थे, तो वृद्धि विकास समझ गए, थोड़ा ही डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला दोस्तों टॉपिक लेके हम यहाँ पर मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, मानव जो है किस किस अवस्थाएं से दोस्तों गुजरता है, याद रखिएगा। तो मानव विकास, मानव कौन कौन अवस्थाएं से दोस्तों विकास करता है, आज उससे मानव की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला दोस्तों अवस्था क्या, गर्भावस्था के बारे में। ठीक है, देखिए गर्भावस्था दोस्तों क्या होता है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक। गर्भावस्था क्या होता है, जब शिशु नहीं, जब माता गर्भ धारण करता है तब से लेकर जब संतान को जन्म न दे तब तक, है कि नहीं, उसे अवस्था क्या बोलेंगे, गर्भावस्था बोलेंगे। दूसरा दल क्या, देखिए शैशव अवस्था। ठीक है, शैशव अवस्था जो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक होता है, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक अवस्था क्या बोलेंगे, तो शैशव अवस्था बोलेंगे। तीसरा देखिए उत्तर शैशव अवस्था, मतलब 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था दोस्तों क्या बोलेंगे, हम उत्तर शैशव अवस्था बोलेंगे। फिर देखिए चौथा पॉइंट बाल्य अवस्था। दोस्तों बाल्य अवस्था क्या होता है, 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था क्या बोलेंगे, हम बाल्य अवस्था बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 5वां पॉइंट किशोरावस्था। दोस्तों जानते हैं किशोरावस्था जो है 12 वर्ष शुरू होता है और 21 वर्ष तक चलता है, याद रखिएगा। तो किशोरावस्था क्या हो गया, 12 वर्ष चलना शुरू होता है और 21 वर्ष में चलता रहता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन कि प्रौढ़ावस्था। दोस्तों प्रौढ़ावस्था क्या होता है, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक चलता है, ये अवस्था याद रखिएगा। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक चलता है, उसी दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। तो ये भी दोस्तों हम पॉइंट समझ गए कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, मानव विकास, मानव दोस्तों विकास करता है, किस किस अवस्था से गुजरता है, यहाँ पर वही यहाँ पर अवस्था लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर कुछ पॉइंट का दोस्तों यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, तो फिर वही पहला जिसका नाम दोस्तों क्या है, शिशु की जानकारी, है कि नहीं। इसमें और सारा दोस्तों बहुत सारा टॉपिक है जिसका हम चर्चा नहीं करवाए हैं, तो उसका टॉपिक जो है हम पार्ट 2 वीडियो दोस्तों लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये होगा पार्ट 1 वीडियो, पहला वीडियो। तो जब हम दूसरा वीडियो दोस्तों लाऊंगा पार्ट 2 वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, इससे अगला टॉपिक के बारे में, मतलब मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं से, इससे जो बाद दोस्तों टॉपिक होता है, पॉइंट होता है, उसका हम चर्चा दोस्तों पार्ट 2 वीडियो दोस्तों करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही क्लास है आज तक। रहने दीजिए दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।